नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले बात करेंगे बिहार को आज मिले तोहफे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन आज कर दिया है। मोदी ने अन्य 12 रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी कर दी। रेल महासेतु शुरू होते ही मिथिलांचल का 86 साल का सपना साकार होगा। नई कोसी रेल महासेतु की कुल लंबाई 1.88 किलोमीटर है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिले में रहने वाले लोगों को इसके बनने की वजह से फायदा होगा। कोसी महासेतु के उद्घाटन के साथ ही ट्रेन के परिचालन की शुरुआत भी हो गई। हालांकि फिलहाल एक ही पैसेंजर ट्रेन चलेगी। ट्रेन सुपौल से राघोपुर, आसपुर, कोपहा के बीच चलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में इस परियोजना का शिलान्यास किया था और आज आखिरकार इसका उद्घाटन हो गया और बड़ी तादाद में लोगों को इससे राहत मिलने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सौगातों की चौथी किस्त बिहार को दी है और 86 साल से जो यहां के लोग इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हुआ। कोसी महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री के बटन दबाते ही हो गया। 12 अन्य रेल परियोजनाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री ने आज किया है। हम आपको बता दें कि 1.88 किलोमीटर लंबा ये महासेतु है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा जिले में जितने लोग रहते हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, उनको खासा फायदा होगा, खासी सहूलियत हो सकेगी इस पुल की वजह से, इस महासेतु की वजह से। इस महासेतु के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्रेन के परिचालन की शुरुआत भी की। हालांकि यहाँ के लोगों की मांग थी, सुपौल के लोगों की खास तौर से मांग थी कि एक दो और ट्रेन यहाँ पर दी जाए। शायद आने वाले वक्त में उन्हें और तोहफे मिले, लेकिन अभी फिलहाल एक ही ट्रेन की शुरुआत हुई है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोसी महासेतु के उद्घाटन और अन्य रेल परियोजनाओं के शुभारंभ से कई इलाकों में 8 घंटे की सफर आधे घंटे में पूरा हो सकेगा। 300 किलोमीटर की यह दूरी सिर्फ 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। 8 घंटे की रेल यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरी हो जाए करेगी। यानी सफर भी कम, समय की भी बचत और बिहार के लोगों के धन की भी बचत होगी। कोसी महासेतु के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस सेतु से मिथिला और कोसी के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही ये रेल योजनाएं बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इन रेल परियोजनाओं से बिहार से पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की मंजूरी दे दी गई है। यहां एम्स बनने से मिथिला वासियों को इलाज में काफी सहूलियत मिलेगी। कुछ दिन पहले ही बिहार में एक नए एम्स की भी स्वीकृति दे दी गई है। ये नया एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा। इस नए एम्स में 750 बेड का नया अस्पताल तो बनेगा ही, इसमें एमबीबीएस की 100 और नर्सिंग की 60 सीटें भी होगी। कोसी महासेतु के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे कोसी वासियों को काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पुल के उद्घाटन के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना भी पूरा हुआ है। कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी खुशी की बात है, कब की बात है। 98 में ये बात हुआ, वहां बना
और उसके बाद रेल के बारे में सोचा गया। आज उससे संबंधित एक रेल का आपके द्वारा उद्घाटन करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात से कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आज मुझको आनंद हो रहा है कि चलिए उस समय जो किया गया आज हुआ। अब आपकी सरकार बनी तभी तो ये काम हो रहा है। इस बीच में कहां लोगों ने किया 10 वर्ष तक? जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। ये काम और तेजी से होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब अटल जी का ही कार्यकाल था उसी बीच में जितना हम लोग रेलवे से करवा सके थे उतना करवा पाए थे। और सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और रेलवे से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल जमालपुर को फिर से शुरू करने की मांग भी की। और एक बात अगर मेरा सुन लीजिएगा बिहार के लिए, तो हम तो रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि भाई इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये जमालपुर मुंगेर में चलता था हम लोगों के टाइम। यूपीएससी से उसके एडमिशन के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था और वहां पढ़ते थे, तो जो मैकेनिकल इंजीनियर जो उसमें पास करते थे और उनका नौकरी लग जाता था रेलवे में, वो उनका जो स्टाइल था जो हम लोगों ने देखा कि ये सब जमालपुर और मुंगेर के पढ़े हुए हैं और वहां से ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनमें कितना गौरव का भाव रहता था मन में। हम तो आग्रह करेंगे कि रुक गया है, इसको फिर से चालू करवा दीजिए और चाहिए तो एक आध और बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रिकल को भी बढ़ा दीजिए। वहीं सुपौल में महासेतु गुजरने वाली पहली ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। इस पहली यात्रा का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित झा ने। कोसी महासेतु के सपनों की उड़ान अब रवाना हो चुकी है और सुपौल से इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। इस तरीके से लोग पहली दफे यात्रा कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि सुपौल स्टेशन पर अब तक 500 लोगों ने इस ट्रेन की यात्रा के लिए टिकट लिया, तो सरायगढ़ स्टेशन पर 300 लोगों ने टिकट लिया। बहुत बिहार के लिए ये बहुत ही अच्छा है और हम लोग सुपौल वाले विजय वाले बहुत ही खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत खुश है, बहुत ही ज्यादा खुशी, जितना खुशी होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा खुश है हम। कहाँ तक जाएंगे आप? यहाँ से कुपहा तक जाएंगे। सफर करना चाह रहे हैं, बताइए क्या लग रहा है इस ट्रेन के सफर से? इस सफर से 86 साल के बाद पूरा हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत उत्साहित, खुशी से पागल हो रहे कि आज 86 साल के बाद हम मिथिलांचल पुला से चल के जा रहे हैं। ठीक है, उसमें दौड़ेंगे। प्रधानमंत्री का मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस और प्रधान रेल मंत्री। 86 वर्षों के बाद का ये सफर कई लोगों के लिए ऐतिहासिक मायने रखता है। उम्मीदों से बहुत ज्यादा भरा हुआ ये फैसला। करेंगे आप ट्रेन के लिए भी कुछ मांग करेंगे? हाँ, ट्रेन सुपौल से दिल्ली, पटना और एक कलकत्ता के लिए उनको एक ट्रेन देना चाहिए। हम लोगों का कारोबार लगभग ठप हो चुका था। यह ट्रेन चलने से हम लोगों को आशा है कि हम लोगों का कारोबार फलेगा फूलेगा। तो लोगों में क्या उत्साह होगा और लोग किस कदर NH57 पर खड़े होकर इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुपौल से आसनपुर कुपहा के बीच हमारी इस यात्रा में कई ऐसे लोग मिले जिन्हें इस ट्रेन के चलने से बड़ा फायदा हुआ है। ट्रेन बंद रहने के बाद बाहर प्रदेश का रुख करने वाले ये लोग आज से ही ट्रेन में सामान बेचने का काम भी शुरू कर चुके हैं। इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता अमित झा ने। सरायगढ़ की इस यात्रा में हम आपको बता रहे थे कि किस कदर व्यापारिक दृष्टिकोण से ट्रेन महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले समय में अगर ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है, ट्रेन की संख्या बढ़ती है, तो यहाँ के इलाके के व्यापार भी बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है जो छोटे स्तर का व्यापार करते हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस ट्रेन चलने से उन्हें कितना फायदा होगा। आप बताइए, इससे पहले आप ट्रेन में मूंगफली बेचा करते थे और उसके बाद ट्रेन बंद हो गई तो आप बाहर चले गए, क्या कैसे हुआ वो बताइए? बाहर में बहुत दिक्कत हुआ सर। आप अपना यहाँ पे रह के कमाएंगे तो बहुत खुशी है सर। अब ट्रेन चल गया तो इस ट्रेन के चलने से कितने खुश हैं आप? जी, सब आदमी हम बहुत खुश है सर ट्रेन चलने से। सर, हमें भी कुछ बोलना है। ट्रेन चले सर हम बहुत खुश। अब हमारा भी 2 पैसा का रोजी बढ़ जाएगा, हमारा बाल बच्चा आराम से खाएगा, हम कमाएंगे तो ये बाहर पलायन करते थे, लेकिन अब मजदूरी करने के लिए इन्हें बाहर का रास्ता नहीं अख्तियार करना होगा और अब ये मास्क बेचकर भी अपने मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति और है जो पहले ट्रेन में बेचा करते थे। अभी क्या लगता है इस ट्रेन खुलने से क्या फायदा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बेचेंगे इसमें आप? इसमें मिठाई बेचेंगे। आप मिठाई का कब बेचते थे? जी, कब से बंद कर देते बेचना? जब से ट्रेन बंद हो गई है। इसके खुलने से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं आप? बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार शाह।
तो निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से लोगों का व्यापार बढ़ेगा और छोटे स्तर का व्यापार भी यहाँ पर फलेगा फूलेगा। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। तो आम लोग खुश नजर आ रहे हैं, साथ ही जो वेंडर्स होते हैं ट्रेन में अपने सामान बेचते हैं वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और इधर चुनावी साल में सौगातों की झड़ी बिहार के लिए लग गई है। पिछले 9 दिनों के अंदर पीएम मोदी ने बिहार को 1700 करोड़ की सौगात दी है। वहीं आज फिर 516 करोड़ से अधिक की सौगात थी। कुल मिलाकर बिहार में अब तक 2200 करोड़ से अधिक की योजना का या तो उद्घाटन कर दिया गया है या फिर शिलान्यास हुआ है। इससे पहले 10 सितंबर को पीएम ने 294 करोड़ की योजना की शुरुआत की। वहीं 13 सितंबर को 901 करोड़ की योजना की शुरुआत की गई। 15 सितंबर को 545 करोड़ की योजना की शुरुआत की गई और आज चौथी किस्त में पीएम ने 516 करोड़ की योजना की शुरुआत की है। तो एक के बाद एक सौगातों की झड़ी बिहार के लिए। इधर राष्ट्रीय जनता दल पर बेरोजगारों से छल करने का आरोप लग रहा है। 5 सितंबर को तेजस्वी यादव ने आरजेडी का बेरोजगारी हटाओ पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर अब तक 15 लाख बेरोजगार युवा रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी पोर्टल के माध्यम से डेटा इकट्ठा कर रही है और इसका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार के लिए करेगी। साथ ही एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए वो नए नए हथकंडे के माध्यम से युवाओं को गुमराह कर रही है। 23 फरवरी को दरअसल बेरोजगारी हटाओ यात्रा आरजेडी करने वाला है। 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट भी बंद की गई थी। बेरोजगारी हटाओ यात्रा के नाम से वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है आरजेडी की तरफ से। टोल फ्री नंबर 9334302020 जारी किया गया। इसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार लाइव जुड़ रहे हैं तेजस्वी लोगों के साथ और इसके साथ ही 23 फरवरी को बेरोजगारी हटाओ यात्रा भी उन्होंने की थी, तो अब इस पर हमला भी जारी है। कि बेरोजगारी हटाना है, ये तेजस्वी यादव ने ठाना है। और आप देखिए इतने कम दिनों में इतने 15 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हुए हैं उससे। अभी तो चुनाव के 1 महीने करीब बाकी हैं। सोच लीजिए ये आंकड़ा कहाँ जाएगा, कितना बड़ा समस्या है ये सोचना चाहिए डबल इंजन की सरकार को। इसलिए हम लोग तो बेरोजगारी दिवस और बेरोजगारी हटाओ सप्ताह भी मनाने का काम कर रहे हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि जब आरजेडी को मौका मिला तो 2 साल तक वो अपने लिए मॉल बना रहे थे, अपने परिवार की चिंता कर रहे थे। मैसेज का उपयोग करने के लिए बना रहे हैं कि बिहार के युवाओं को उससे वो संवाद कर सकें। उनके पास अपने कार्यकर्ता का फौज बचा नहीं, उनके पास अब जनता का सहयोग बचा नहीं। लेकिन बिहार का युवा बहुत बार ठगा चुका है लालू परिवार से, अब ठगाने वाला नहीं है। युवाओं इनके झांसे में नहीं आने वाले। 15 साल में पहले ये तो बताइए युवाओं के लिए आपने क्या किया। आपने तो 15 साल में अपहरण का उद्योग चलाया, लोग यहाँ से पलायन कर गए, डॉक्टर इंजीनियर सब भाग गए, औने पौने में अपने मकान को बेच दिया। आज नीतीश कुमार जी बिहार में 15 साल हो रहा है, 15 साल के राज में लोगों को नजर आ रहा है। जनता तय करेगी। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार नहीं बनता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई वोट नहीं देता है। 15 साल नीतीश कुमार जी ने 12 करोड़ जनता का सेवा किया है, उनका फलाफल इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इनका हाल 2010 का होने वाला है। तो आरजेडी पर बेरोजगारी पोर्टल के जरिए डेटा एकत्रित करने के आरोप लगे हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि आरजेडी पहले चुनाव टालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जमीनी स्तर पर उनकी तैयारी ही नहीं है, लेकिन जब आरजेडी अपनी कोशिश में नाकाम रहा तो लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट से कहा कि मैं समय पे ही चुनाव तैयार करूंगा। इनका तैयारी जो है जमीनी स्तर पर कर नहीं थी, क्योंकि इस बार कोविड के कारण बहुत सारी बंदिशें रहेंगी। आप चुनाव भी पूरा खुल के जैसे पहले होता था उस तरह से आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं हम जो है डाटा स्तर पे बहुत काफ़ी पिछड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक मैनेज तरीके से एक संयंत्र करके इन्होंने ऐसे गरीब बेरोजगार को जोड़ने का काम किया है कि इससे